क्रिश, क्रिश, कहाँ चला गया था तू? पापा और मम्मा को कितनी फिक्र होती तुम्हारी। हाँ, कहाँ चला गया था तू? भूख के मारे रो रहा था, इसलिए कुछ खिलाने ले गए थे। थैंक यू सो मच। क्रिश, नहीं क्रिश, मम्मा की याद आ रही है तुम्हें? चलो आजा। अक्षय, आई एम वेरी सॉरी यार, बिना वजह मैं तुम पर गुस्सा हो गया था, माफ कर देना। इट्स ओके सर, गलती मेरी भी है। मैं क्रिश के टेंशन में कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। आई एम सॉरी। अक्षय, ममता आज आई क्यों नहीं? ममता इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने क्रिश की जिम्मेदारी सिमरन को सौंपी थी, पर सिमरन निभा नहीं सकी। और निभाती भी कैसे? उसे क्रिश में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो इसलिए आई थी क्योंकि मैं और ममता मिल ना सके। आज सिमरन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नादानी में आकर। हो सकता है मुझे माफ कर देना दोस्त। इसकी कोई जरूरत नहीं सेठ, ओके? अब जल्दी से इसे घर लेकर जाओ, ममता क्रिश के लिए परेशान हो रही होगी। ओके? सर, अक्षय ने मुझसे जिस तरह से बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे क्या हक बनता है मुझे डांटने का? सिम, अक्षय का गुस्सा जायज था। तुम क्रिश को स्कूल से पिकअप करने के लिए भूल गई। अगर आज क्रिश को कुछ हो जाता तो ममता जीते जी मर जाती, और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होती। तुम जिम्मेदारी तभी उठाओ जब उसे निभा पाओ। और अक्षय क्या कह रहा था? तुमने अक्षय को फोन किया था यहां आने के लिए? ये सब क्या है सर? हाँ, हाँ, मैं अक्षय से, मेरा मतलब है मैं अक्षय को कभी नहीं भूल सकती, और ना मैं ये भूल सकती हूँ कि ममता की वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ सर, लेकिन जो तुम करने जा रही हो उससे तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलने वाला। तुम ममता को खो दोगे, नफरत के आग में सब लोगों को खो दोगे। सुन, नफरत पहले खुद को जलाती है, फिर सामने वाले को। शायद आज तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम अकेले हो जाओगी, तुम्हें शायद एहसास होगा कि नफरत ने तुम्हें लोगों से कितना दूर कर दिया है। सुन, आज मेरी बात को याद रखना, प्यार देने का दूसरा नाम है। प्यार दिया जाता है, छीना नहीं। क्रिश, मेरा बच्चा, आजा, आजा। ओह, क्रिश, ओह क्रिश, कहाँ था तू? कहाँ था तू क्रिश? कहाँ चला गया था? कितने चिंता कर रही थी मैं, पता है तुझे? कहाँ था? हाँ? कहाँ था? अब जाएगा? जान निकल गई थी मेरी, पता है? सिमरन, कहाँ रह गई थी तुम? वो पता है मेरा दिल कितना घबरा रहा था। अजीब से विचार आ रहे थे। लग रहा था कि तुम भूल गई इसे लाना। फिर लग रहा था तुम शायद इसे लेकर कहीं चली गई। मैंने स्कूल भी फोन किया था। सिमरन, कहाँ थी तुम? सिमरन, अगर इसने तुम्हें परेशान किया हो तो आई एम सॉरी। बस ममता,
बंद करो तुम्हारा ये गुडी गुडी होने का नाटक। तुम जितना चापलूसी करती हो ना, मुझे तुमसे उतनी नफरत होने लगती है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। घर पे सती सावित्री होने का नाटक करती हूँ और बाहर जाकर अपने पुराने प्रेमी के साथ गुलछड़े उड़ाती हूँ। खबरदार अगर तुम ममता से ऐसी वैसी बात की तो। और किस तरह बात कर रही हो तुम? हाँ, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता चुका हूं, फिर भी तुम ममता के साथ इस तरह पेश आओ, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिम, जिसे तुम खेल समझ रही हो, वो खेल समझने के लिए संस्कार चाहिए। संस्कार जो शायद तुम भूल चुकी हो। सिड, क्यों नाराज हो रहे हो? कुछ नहीं मॉम, मैं सिम को मैनर सिखा रहा था। जब से न्यूजीलैंड से आई है, बड़ों से किस तरह पेश आना भूल चुकी हो। सिम, अब तुम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी, मॉम की सेहत के लिए। तुम्हारी ऊंची आवाज में बात करने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम जो कहोगे मैं वो मान लूंगी। मुझे लगता है कि कहीं सिड तुम्हें शादी के लिए तो नहीं मना रहा है। देखो बेटा, बात तो सच है, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें डांट के रख सके। हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह सेटल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसे आप सब जानते हैं। उससे मेरी शादी की बात एक ही इंसान कर सकता है। इनफैक्ट उससे मेरे साथ शादी करने के लिए एक ही इंसान मना सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो सिमरन? बेटे, मैं जानती हूँ तुम अक्षय की बात कर रही हो। यस मॉम। पर सिमरन वो हाँ, वो डिवोर्सी है। आई डोंट माइंड। वो एक बच्चे का बाप है। आई स्टिल डोंट माइंड। अगर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोगों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों भाभी? कोई बात नहीं सिमरन बेटी, अब हम लोग भी तैयार हैं। हमें कोई एतराज नहीं। क्यों सिड बेटे? बेटे, मैं चाहती हूं कि अक्षय से ही शादी की बात तुम और ममता करो। अब तो खुश सिमरन? तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारे भैया और भाभी अक्षय से करेंगे। सिद, कुछ तो सोचो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ममता। मॉम ने सीडी अभी तक क्यों नहीं देखी? क्या हो सकता है? लगता है मुझे ही पता लगा।
सिड बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारी बचपन की आदत है, कोई भी चीज तुम खुद नहीं ढूंढ सकते हो। मॉम, मैं एक्चुअली एक सीडी ढूंढ रहा हूँ, उसमें काफ़ी मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। मेरे पास डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं है, वो एक कवर में रखी थी, देखा आपने? सीडी? बेटा मुझे तो कुछ याद नहीं। मॉम, वो सीडी एक एनवेलप में थी, कुछ याद आया? तुम्हारी सीडी मेरे कमरे में क्या करेगी? तुम ममता से क्यों नहीं पूछते? शायद उसे मालूम हो। और हाँ, एक मिनट, ये मैगजीन सिमरन के कमरे में रख दो, उसे चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम ने वो सीडी देख ली हो और कुछ पता ना होने का दिखावा कर रही हो, या फिर वाकई में वो सीडी गुम गई हो? अब क्या करूं? मैं मॉम को मेरे और ममता के बारे में सब सच बताना चाहता हूं, पर अपनी तरीके से। लेकिन लगता है कि मामला हाथ से फिसल रहा है। लगता है अब मुझे खुद मॉम को सच बताना होगा। CD to mom from Sid. बचपन में पढ़ा था कि भगवान हर समय हर किसी के साथ हैं। आपकी जिंदगी बचाने के लिए हमने ये झूठी शादी रचाई। ममता, अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में। किसी भी कीमत पर अब मॉम को तुम्हारे और सिद के बारे में सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ममता, तुम बड़ी चालाक औरत हो। अब अक्षय के पास जाने के सारे रास्ते खुल गए हैं, तो तुम सिद के सहारे मॉम को सच्चाई बताकर अपना दामन साफ कर लेना चाहती हो, ताकि फिर से मॉम की नजरों में देवी बन जाओ। मगर ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मेरे ही सामने, मेरे ही घर में रहकर तुम मेरे अक्षय को मुझसे चुरा कर लेकर जाओगे? नहीं ममता, बिल्कुल गलत। अगर अक्षय मेरा नहीं हो सकता तो फिर मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। यहाँ पर सब अपने बच्चों के लिए कितने एक्साइटेड है ना? हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को एनकरेज करने के लिए क्या नहीं करते। ममता, तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन हम भी इन सब की तरह, एक खुशहाल परिवार की तरह पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे? अब तक तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। वैसे तुम्हें पता है, आज हम दोनों ये जो साथ साथ बैठे हैं, ये सिद की वजह से बैठे हैं। और क्रिश को उसके परफॉर्मेंस के लिए सिद ने ही तैयार किया है। बस कुछ दिन और ममता, फिर ना कोई झूठ, ना कोई नाटक, सिर्फ मैं, तुम और हमारा क्रिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, आदरणीय मेहमानों और प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बस कुछ पल के इंतजार के बाद शुरू होगा आज का कार्यक्रम। और हमारे आज के प्रोग्राम के प्रमुख मेहमान यानी कि चीफ गेस्ट, जिनके आते ही हम उनका स्वागत करेंगे और फिर हमारा आज का प्रोग्राम मैं शुरू बाहर जाकर बात करता हूँ। प्लीज वेलकम द चीफ गेस्ट। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रमुख मेहमान आ चुके हैं और आप हैं मिसेस वंदना राय। मम्मी
मम्मी जी और इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट। हे भगवान, अगर उन्होंने मुझे और अक्षय को साथ साथ देख लिया तो क्या होगा? अरे मम्मी जी, आप यहाँ पर? आपने तो हमें बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता? सेट कहाँ है? वो यही। मैं वंदना जी से गुजारिश करूंगी कि वो कृपया स्टेज पर आएं। हेलो। हेलो सैम, मॉम को फोन देना। मॉम तो घर पर नहीं है। मॉम क्रिश के फंक्शन के लिए गई है। तुम लोगों को अभी मिलेंगी। क्या फंक्शन में? कब निकली वो? अभी निकली है। क्यों, तुम कहाँ पर हो? बस मैं पहुंच रहा हूँ, काम की टेंशन में भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। ओके बाय। ओके बाय। ओह माय गॉड, अगर मॉम ने अक्षय को ममता के साथ देख लिया तो? अब आपके सामने आ रहा है एक नन्हा सा प्यारा सा नटखट सा बच्चा क्रिश। रह गए थे तुम? इतना अच्छा प्रोग्राम मिस कर दिया तुमने। मॉम ऑफिस में देरी हो गई। एंड बाय द वे, मैं बाहर से परफॉर्मेंस देख चुका हूँ। गुड जॉब। मैं अंदर नहीं आया मॉम क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए। मैं चलती हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। ममता, तुम फोटो खिंचवाना, मैं मॉम को छोड़ आता हूँ। ओके, चलिए मॉम। मम्मी जी को देख के तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्हें देखकर मैं भी घबरा गया था। वो तो सेट ने आकर मुझे बचा लिया। आप तो छा गए। वेरी गुड, पापा इज वेरी प्राउड ऑफ यू।
अब वक्त आ गया कि मैं मॉम को सारी सच्चाई बता दूं, क्योंकि अब कृष को उसके पापा से और ममता को अक्षय से अलग रखना ईश्वर का गुनाह होगा। आज ही मैं मॉम को सारी बातें बता दूंगा।